मेरा ऐसा कहना है, राम और राम मंदिर का निर्माण ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भारत की अस्मिता गौरव का विषय है। ये देश की जो संप्रभुता है उसका विषय है, इसलिए ये भारत का गौरव है और भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। राजनीति से जोड़ने वाले लोग इस विषय को दूसरी दिशा दे रहे हैं। पूरे देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है, घर घर में दिवाली मनाई जा रही है, स्वयं लोग आगे आ रहे हैं। ये पार्टी, मैं बता रहा हूँ, ये फीलिंग महंत, ये अलग फीलिंग है। ये दिल्ली में बैठा व्यक्ति सोच नहीं सकता, ये अखिलेश यादव नहीं समझ सकते, जो आपके एक बहुत मित्र है ना। 1 मिनट के लिए जरा महंत को दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, जरा महंत को दे दीजिए। महंत एक नेता है ना समाजवादी पार्टी से, उनको आपसे बहुत प्रेम है, वो जानते हैं ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, उनके लिए हनुमान जी ने गदा ला दिया है, गधा ले देख रहे हैं ना। उनको अब यही चीज की जरूरत है। आप बताइए, निमंत्रण दिया जा रहा है किसको? राम भक्तों की सीना जिसने गोली से छलनी किया, जहां पर राम भक्त की सीना गोली से छलनी हुआ, वहीं पर देखिए पीछे का जो आवाज है, ये मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार से आप समझो, ये वही जगह है जहां पर राम भक्त की सीना गोली से छलनी किया गया। आप समझो, राम जन्मभूमि से इस जगह की दूरी लमसम 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर में जिस प्रकार से मुल्ला मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में वो व्यक्ति चिल्ला रहा था कि मेरे 9 साथी मारे गए हैं और मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ, फिर भी गोली मार दी गई उसको। लेकिन आज देखिए, लेकिन आज इस अयोध्या को कोई देखे, जरा इस अयोध्या नगरी को कोई देखे, तो आप में से कितने लोगों को विश्वास था कि ऐसा होगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आराम से, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा पहले पीछे हो जाइए, लाइव है, सब लाइव है, पीछे हो जाइए, लेकिन सब पीछे हो जाइए, बच्चे चोट लग जाएगी। मैं आ रहा हूँ। महंत बिल्कुल जय श्री राम है, लेकिन जब ये देखते हैं ऐसी जगमग जगमग अयोध्या, कैसा लगता है? अयोध्या राम राज हो गया है, त्रेता युग आ गया। इससे बढ़िया यही राम राज बैठे, लोका हर्षित भय गए सब सोखा। आज यही तो राम राज्य है कि जो हमसे लड़ाई किया राम जी के लिए, उसको भी निमंत्रण दिया गया, जो गोली चलवाया उसको भी निमंत्रण भेजा गया। यही तो राम राज है। इससे बढ़कर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये एक्साइटमेंट ही अलग है। महंत मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी, मैं आ रहा हूँ आचार्य, मैं आ रहा हूँ दादा, मैं आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जी। आपको थैंक यू मैम। I am from London and I always watch you all. I'm very much proud to be in Ayodhya and I am also a Hindu. I am a निरंजनी अखाड़ा से सन्यासी हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ कि हमने विन किया। बैठे, ये जो जोश है ना, ये देखते बनता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं ये नहीं समझ पाता ये कैसी राजनीति है। क्या ये राजनेता समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जनता अब इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ, प्रभु श्री राम किसी दल में बढ़ सकते हैं क्या? ये कहते हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये मोदी जी का कार्यक्रम है। ये बहुत संकीर्ण सोच है, बहुत छोटी सोच है। देखिए, जिनको बाबर की आराधना करनी थी, जिनको बाबर के मकबरे पर खड़ा होकर वोट मिलता था, उनको तो प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनता देखकर उनको पीड़ा होनी है और उनको आजीवन पीड़ा रहेगी। उनकी बहुत सारी पीढ़ियां जो है इस पीड़ा से पीड़ित रहेंगी। राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और भारत जो है स्वर्ण काल का, भारत के अमृत काल का अरुणोदय हो रहा है। और ये अरुणोदय भारत को चंद्र और सूर्य के आगे आकाश गंगा तक प्रभु रामचंद्र जी की पताका को पहुंचाएगा। नहीं, वो दिख रहा है, आप जरा देखिए। आप लोग मानेंगे नहीं तो मैं ही पीछे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सृष्टि, तब तक अगर आप प्रोफेसर साहब से अगर आप बात करें, और मैं आ रहा हूँ, मेरे को जाना है।
पीछे जाऊंगा। जय श्री राम। तो मैं पीछे जाऊंगा। आइए सीताराम। प्रोफेसर साहब, मैं बस ये कह रहा हूँ प्रोफेसर साहब, जानता हूँ ये म्यूजिक चल रहा है, लेकिन ये म्यूजिक तो पूरी मतलब अयोध्या नगरी को झुमा दे रहा है। लोग झूम रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। मैं जानता हूँ लाउड है, लेकिन सब अलाउड है। श्री राम। लाउड है प्रोफेसर साहब, सब अलाउड है। देखिए ऐश्वर्या पूरा देश राममय है, पूरा देश राममय है, पूरा धुन राममय है। अब देखिए अब जो आमंत्रण ठुकरा दिया है वो सब राक्षसी वृत्ति के लोग हैं। उनको ये ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये बहुत दिन को एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, राम राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक है, राम भारतीयता के प्रतीक है। इस देश का हर बच्चा, हर माँ चाहती है कि उसके बेटे का नाम राम हो, हर माँ चाहती है उसका बेटे का रूप राघव जैसा हो। इसलिए यह राम मंदिर का आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद का नया उद्घोष है, नवजागरण का उद्घोष है, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का नव उद्घोष है। बिल्कुल भारतीय हिंदू समाज के नवजागरण का यह उद्घोष है। और जो पार्टियां इसको नहीं समझ रही हैं, वो कान खोल करके सुन लो। आने वाले दिनों में हिंदू समाज जो है वो एकजुट होकर के उन ताकतों का विरोध करेंगी जो भारत के राष्ट्रबोध को बिल्कुल मैं आपकी विरोध बात करती है। सर रागी, ये कोई सोच नहीं सकता था सर। आ जाइए पीछे चलिए, पीछे दादा, पीछे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, राममय लग रहा है, बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। आराम से। जो सपा सरकार जो कह रही है कि यार राम के नाम पे क्रेडिट ले रही है भाजपा सरकार, उनका हक है, क्योंकि धन्य धन्य या भारत धन्य। विरोधियों के लिए केवल इतना एक लाइन कहना चाहूंगा, जाए विधाता दारुल दुख देई, ताकि मत पहले हले। उनकी मत हरी जा चुकी है, इसलिए वो उल जलूल बात। जय श्री राम। जय श्री राम। लहर चल रही है, के पास कुछ कहने को नहीं है ना, वो भी जय आराम से आ रहा हूँ, वो भी सिर्फ जय। प्रेम शुक्ला जी, मैं जानता हूँ म्यूजिक बहुत तेज है, लेकिन जैसे मैंने कहा लाउड है लेकिन अलाउड है। लाउड है म्यूजिक लेकिन अलाउड है। कुछ आज कोई रोक नहीं है अयोध्या में। अगर किसी के पास कुछ कहने को नहीं भी होता तो वो सिर्फ जय श्री राम बोल देता है और उसकी भावनाएं निकल आती है मान। देखिए इतने एक्साइटेड है लोग। राम नाम का जो है, नाम लेते ही कल्याण हो जाता है। और अयोध्या जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है, समग्र भारत के लिए, समग्र विश्व के लिए, समग्र मानवता के लिए। जिस अयोध्या में बाबरी का कलंक अयोध्या को साल रहा था, वो कलंक 92 में मिट गया था, लेकिन उस कलंक की जो छाया थी वो 2019 तक थी। और 2020 में शिलान्यास के बाद अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है, और आज जो अयोध्या में रामोत्सव मनाया जा रहा है, ये रामोत्सव समग्र विश्व में भारत की पताका को फहराने का प्रारंभ है।